बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौसम खान और मैं हूं मौसम खान। आज का मेरा टॉपिक है कि जो जायचा कह रहा है मैं वही कह रहा हूं। तो आज हम देखेंगे कि इमरान खान साहब के लिए नवंबर 2025 कैसा होगा। आपने सुना होगा, आपने देखा होगा कि बस अब इस नवंबर में इमरान खान साहब के साथ बहुत सारी रूहानी क़ुव्वतें इकट्ठे हो गई हैं। उन्होंने कॉल दी है, लोग उनके साथ आ रहे हैं, फ़रिश्ते उनके साथ मिल गए हैं। रूहानी क़ुव्वतों का ऐसा मजमूआ इकट्ठा हो गया है कि इमरान खान बस अब रिहा होने वाले हैं। आसमान से क़ुव्वतें आएंगी जो उन्हें निकालेंगी। ये बकवास सुनते सुनते हमें काफ़ी अरसा गुजर गया। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि कुछ लोग इस चीज़ पर बज़िद हैं कि उन्हें लोग तनकीद करें और उन्हें शर्मिंदा करें। सिर्फ थोड़े से पैसे और व्यूज़ बनाने के लिए आप मुसलसल लगातार एक लंबे अरसे से सिर्फ झूठ और झूठ ही बोलते आ रहे हैं। और आपको एक दफ़ा शर्म भी नहीं आती। इसलिए नहीं आती क्योंकि आपकी नज़र में इज़्ज़त चीज़ नहीं है, आपकी नज़र में पैसा सबसे ज़्यादा चीज़ है। तो जब आप लोगों को झूठ बोलकर, धोखा देकर, बार बार झूठी तसल्लियाँ देकर शर्मिंदा होते हैं तो कुछ तो शर्म आती होगी। ये मेरा वीडियो उनके लिए है। और ये हम जब नवंबर ख़त्म होगा, दिसंबर में फिर वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि ये जो रूहानी क़ुव्वतें थीं, कॉल थी, इमरान खान साहब ने जेल से निकलना था, बस उन्होंने अपने खिलाड़ी इकट्ठे कर दिए, खड़े कर दिए, फील्डिंग लगा दी, इनका क्या बनेगा। देखते हैं इमरान खान साहब का जायचा क्या कहता है। इमरान साहब बाय सन है लिब्रा। अगर आप ये देखें जायचा, लिब्रा, सन इन लिब्रा, मर्करी इन लिब्रा एंड सैटर्न इन लिब्रा। लिब्रा से अगला घर होता है स्कॉर्पियो, ठीक है। वहाँ पर है इनका वीनस। उसका लॉर्ड अगर किसी बैठा हुआ थर्ड हाउस में मार्स, जो बैठा हुआ वर्स्ट जुपिटर के घर में। जुपिटर को सैटर्न की राहु की इस वक्त बहुत शदीद नहस है। तो ये बात याद रहे कि ये जो रीडिंग्स जीत जा रही हैं कि इमरान खान नवंबर में बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रूहानी क़ुव्वतों का सहारा लेकर, अल्लाह की ख़ास एक मदद लेकर जेल तोड़कर बाहर आ जाएंगे। कोई चांस इसका नहीं है क्योंकि ये सब झूठ पर मबनी एक प्रोपेगेंडा है जो किया जा रहा है। जायचा बिल्कुल ये नहीं कहता। और रात में लिखते हैं जी जायचा जो कह रहा है मैं वही कह रहा हूँ। जायचा पढ़ना तो सीख लो पहले। जब पढ़ना सीखेंगे तो आपको आएगा ना। तो आपको तो जायचा पढ़ना आ ही नहीं रहा, समझ ही नहीं आ रही जायचा पढ़ना क्या। और झूठ दर झूठ बोल रहे हैं। और बस हुकूमत जा रही है, बस हुकूमत के आखिरी दिन है। एक साहब हैं, जब से हुकूमत बनी है हर रोज़ वो हुकूमत को घर भेजते हैं और भेजते भेजते आज तक का टाइम आ गया। मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखें और अपने आप को रुपए पैसों के इवज़ बेचने की बजाय अगर आप नॉलेज तकसीम करते हैं तो आपके लिए शायद थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आप अपने नीचे कमेंट लिखे हुए देख लें। लोग आपको शर्मिंदा कर रहे हैं, आप पर तनकीद कर रहे हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपको शर्म ही नहीं आती। और फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही, फिर अगले दिन वही। तो इसलिए देखें, हमें किसी से एतराज़ नहीं, हमें किसी से प्रॉब्लम नहीं। हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जब आप जैसे लोग बैठकर इल्म को इस तरह इल्म की तज़लील करवाते हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा चुभती हैं, तो उस वजह से ये मुझे गुस्सा आता है। कि नहीं आता तो किसी से पूछ लो कि यार ये हो क्या रहा है। देखिए फिर सुने, जब आप ट्रांजिट अप्लाई करते हैं ना, ट्रांजिट होता है रिसेंटली जो इस वक्त माहौल चल रहा है या इस महीना चल रहा है, इसका क्या बनेगा। तो ट्रांजिट में जो आपके प्लैनेट्स हैं उनको देखते हैं कि उनकी प्लैनेटरी कंडीशन कैसी है और नेटल में कैसे थे। तो इमरान खान का साहब का जो मार्स है वो बहुत शदीद कमज़ोर है बाय बर्थ, जिसकी वजह से वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। उनके यहाँ मेल बच्चे जो हैं वो उनसे दूर रहे। एक नई टेंशन एंग्जाइटी शुरू हुई और उसी वजह से मार्स अफ्लिक्टेड होता है तो आप इम्प्रिजनमेंट में रहते हैं। और तीसरी बात यह है कि इस वक्त वो फिर सन आकर उसको और मज़ीद नेगेटिव कर रहा है। तो मुझे ये लगता है
بجائے اس کے کہ عمران خان کے ساتھ روحانی قوتیں آ جائیں، وہ جیل توڑ کر باہر آ جائیں، ان کو کوئی اٹھا کر کسی سیٹ پر بٹھا دے اور گورنمنٹ چلی جائے ان کے ڈر سے، اس کی بجائے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے لیے نومبر کا مہینہ اور زیادہ مصیبتیں لے کر آئے گا، جس میں ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے اور انگزائٹی سٹریس بڑھے۔ اگر یہ احتجاج ہوتا ہے، احتجاج کی کال دی جاتی ہے، تو یہ الٹا ان کے گلے پڑے گی۔ میری بات یاد رکھیے گا، پلانیٹری کنڈیشن ایسی ہے، اگر ان کے گلے پڑی تو ان کے کیسز میں اور شدت آئے گی، اور اشتعال انگیزی ہوگی، اور ڈیمیجنگ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ان کو اور کوئی بڑی بیڈ نیوز سننے کا موقع ملے، جس کا باعث یہ ان کی تحریک یا ان کے یہ جو فسادی معاملات ہیں یہ ہوں۔ اور میں نے پہلے بھی بنایا تھا، جب میں نے نومبر کی ایک ریڈنگ بنائی تھی تو میں نے کہا تھا نومبر میں مارس، پاکستان کی پلانیٹری کنڈیشن میں مارس سٹرونگ ہے، جس کی وجہ سے اس خاص مہینے میں فورسز ان کی اسٹرینگتھ بڑھے گی۔ تو یہ نہ ہو کہیں کہ فورسز کے اگینسٹ وہ جا کر کچھ ایسا نیگیٹو کر لیں گے جس کی وجہ سے انہیں اور پرابلم ہو۔ اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ایسی کوئی نہ کوئی ان کے جو سو کالڈ چاہنے والے ہیں، جو ان کے لیے ایکٹیویٹی کرتے ہیں، جو ان کے لیے تحریک چلا رہے ہیں، جو ان کے لیے ایک نیا راستہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ راستہ ان کے لیے مزید پرابلم کریٹ کرے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ عمران خان صاحب کے لیے نومبر کیسا ہوگا یہ ہم بتا رہے ہیں، اور یہ ہم اس کے دسمبر کے شروع میں یعنی کہ 22 نومبر کو پھر ایک ویڈیو بنائیں گے اور بتائیں گے کہ نومبر عمران خان صاحب کے لیے کیسا ہوا۔ سو ریڈنگز کو جج کرتے رہیں، ان تمام لوگوں سے بچیں جو آپ کو اس علم کی روشنی سے روشناس کرانے کی بجائے آپ کو اینٹی کریں اور اپنے جذبات کو آگے لگا کر علم کی تزلیل کرتے ہیں، ان سے بچیں۔ خوش رہیں ہمیشہ کی طرح۔ خدا حافظ پاکستان، زندہ باد۔